हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आई होप सभी सोल कम्युनिटी के मेंबर्स मेरे ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 मैसेजेस शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना एक खूबसूरत एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कल कम्युनिटी में भी पोस्ट डाला था। इस सैटरडे भगवान शिव की एक कुटिया स्थापित है सिरसा में। हम लोगों ने वहाँ विज़िट किया। बड़ा मन था मेरा भगवान शिव के दर्शन करने का। बड़ा सुना था उस कुटिया के बारे में, वहाँ पे जो स्थापनाएं की गई हैं उनके बारे में कल देखने का भी अवसर मिला। मुझे जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ वहाँ मिला वो ये मिला कि मैंने जितना भी उस गुफ़ा के बारे में सुना था, बहुत कम सुना था। उस कुटिया में एंटर करते हुए ही सबसे पहला मुझे सबसे खूबसूरत सरप्राइज़ ये मिला कि स्थापना की गई है बहुत बड़े स्तंभ की, अर्धनारीश्वर स्तंभ की। जैसे ही मैंने अर्धनारीश्वर स्तंभ देखे, मुझे इतनी खुशी हुई, इतने आंसू गिरे, इतना मन वहाँ पे खिल उठा और इतना इमोशंस इकट्ठे बर्स्ट हुए वहाँ पे कि यही तो चाहिए, यही तो भगवान आपसे मांग रही हूँ, या यही हर ट्विन यही चाहता है कि बस हम अपने शिव शक्ति के चरणों में लगकर रहें, ऐसे ही दर्शन करते रहें, ऐसे ही वो हमारे साथ रहें। मैंने वहाँ मन्नत की, प्रार्थना की, ट्विन फ्लेम कॉन्शियसनेस के लिए, अपने ट्विन के लिए, अपने प्यार के लिए, कि हर कोई अपने प्यार से कभी जुदा ना हो। शिव शक्ति हमेशा हमें गाइड करते रहें, हमारे लिए वो मार्गदर्शन करते रहें। फिर गुफ़ाओं में जब मैं एंटर हुई तो बहुत ही खूबसूरत और इतनी मोटिवेशनल चीज़ें मैंने देखी, और इस तरह से सब सजाया बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात, वहाँ शिवलिंग जो है स्थापित किए गए हैं। पूरा व्लॉग मैंने कैप्चर किया है, आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ जो खूबसूरत दृश्य मैंने देखे वो मैं आपको भी दिखा पाऊँ। जो मुझे मोटिवेशन मिली, हर सोल ब्रदर सिस्टर को उस मोटिवेशन की ज़रूरत है। बहुत जल्दी वो पूरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप देखिएगा, दर्शन कीजिएगा कि किस तरह से हम ट्विन फ्लेम्स के इमोशंस बर्स्ट होते हैं जब हम ट्विन फ्लेम का दर्शन करते हैं, जब हम अर्धनारीश्वर देखते हैं, जब हम राधा कृष्ण देखते हैं, तो किस तरह से इमोशंस निकल कर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे डिवाइन की तरफ से एक चैनलिंग भी हुआ। कुछ नो रिसीव हुआ मुझे। नो मीन्स कुछ ऐसा है जो आप लोगों की लाइफ में हो रहा है या हो सकता है, जिसके लिए आपको क्लियरली मना करने की ज़रूरत है। मैंने जब इसकी कंफर्मेशन चाही, मुझे आसमान में क्लियरली एक कट दिखाई दिया। मैंने वो पिक्चर भी शेयर किया इस वीडियो में, आप स्क्रीन पे देखिए। एक क्लियरली कट दिखाई दिया कि कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा आपकी लाइफ में आए, या आपको कुछ ऐसा डिसीज़न लेना पड़े जो आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी मना कर रही है, या आपको नहीं समझ में आ रहा आप किस तरफ जाएं, तो आपको उस सिचुएशन में मना करने की ज़रूरत है। आप देखिए, आप रियल लाइफ में किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो एक क्लियरली डेंजर, या एक क्लियरली जहाँ पे हमें नहीं जाना या जो हमें नहीं करना, अगर आपके सामने ऐसा कोई ऑप्शन आता है, हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो, आपको कुछ अच्छी चीज़ दिखाई दे रही हो, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए नहीं हो, राइट। तो थोड़ा सा अपने डिसीजंस लेते समय कॉन्शियस हो जाइए। देखिए आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो, कैसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं। और वैसे भी होली के दिन चल रहे हैं। होली के दिन थोड़े से भारी होते हैं, ये जिन पे बीतती है वो समझते हैं। सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक, सबसे ज़्यादा स्पेल्स, सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्रियाएं जो की जाती हैं वो होली और दिवाली के पास की जाती हैं। और इस बार होली जो है बस 24 की है, तो काफ़ी करीब है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक को चक्रास ओपन होने की वजह से, हर्ट ओपन होने की वजह से बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, राइट।
एक मुझे आपसे अपने मन की बात ये भी कहनी है, जो मुझे नहीं लगता, इट्स नॉट अबाउट हीलिंग, इट्स नॉट अबाउट रीयूनियन, इट्स अबाउट योर पेशेंस, योर लव, योर पेन एंड योर हैप्पीनेस। मुझे इस वीडियो में आज एक क्लियर सा मैसेज आपको देना है, और मैं एक्सपेक्ट भी करूँगी आपसे कि आप उस बात को समझें और एग्री करें, एटलीस्ट उस चीज़ को समझने का प्रयत्न करें। आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिला, राइट, हम सब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हम समझते हैं कि अलगाव का या सेपरेशन का पेन क्या होता है, हम बिल्कुल समझते हैं। सबके ट्विन फ्लेम का एक अलग स्टोरी होगा। कोई बहुत ज़्यादा फीमेल ओरिएंटेड होगा, विमेनाइज़र हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हुआ हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है, ढीठ हो सकता है, राइट, या कोई बहुत ज़्यादा 3D कंसेप्ट से डील कर सकता है। मतलब कोई भी कमी, कुछ भी बड़े से बड़ा कारण, या वो एक टोटली जो है अलग इस तरह की मैरिज में है और आपको बेहद पेन दिए हुए है, आपके साथ बिल्कुल नहीं है, राइट, या आपको कितना ही बुरा उसने महसूस करवा दिया हो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हीलिंग इसलिए मत कीजिए कि आपका ट्विन फ्लेम ठीक हो। आप अपना ट्विन फ्लेम को एक बार सरेंडर करके इस जर्नी में हीलिंग ये सोच के कीजिए कि आपके अंदर जो पेन सफरिंग है, उस पेन सफरिंग का अंत हो। मैं जितने सेशंस लेती हूँ, पहले 1-2 सेशंस में तो मुझे हर एक जो फेमिनिन है वो हाईएस्ट पेन की एनर्जी में दिखाई देती है। अभी रिसेंट भी मैंने 1-2 सेशंस का मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत ज़्यादा पेन में फेमिनिन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। वो इसलिए पेन एंड सफरिंग में है क्योंकि वो अपने कदमों को एक जगह टिका नहीं रही, वो अपने मन को एक जगह टिका नहीं रही। वो क्या कर रही हैं, पूरा पूरा दिन टैरो देखते हैं, राइट। टैरो बुरी चीज़ नहीं है, इवन आई एम ऑल्सो अ टैरो रीडर। टैरो रीडिंग्स की प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट होती है अगर किसी के हाथ में ईश्वर ने बख्शिश दी हो, राइट। लेकिन टैरो रीडिंग आपकी गाइडेंस के लिए होती है, आपकी कुछ हद तक प्रेडिक्शंस के लिए होती हैं, कुछ एमरजेंसी के लिए होती हैं, या इसलिए होती हैं कि आप टाइम टू टाइम ये देख सको कि आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ हद तक मैं एग्री करती हूँ, लेकिन पूरा दिन ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग देखना, इससे बेहतर है कि आप अपनी रीडिंग करवा लीजिए, क्योंकि जो आप रीडिंग्स देखते हैं वो कॉन्शियसनेस रीडिंग होती हैं, पूरे जगत ब्रह्मांड की रीडिंग्स हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो आपके लिए किसी काम के नहीं होते, लेकिन आप घंटों उसमें थर्ड पार्टी को गालियां दी जा रही हैं, थर्ड पार्टी ये, थर्ड पार्टी वो। अरे भाई, थर्ड पार्टी भी कभी आपसे दुखी हुई थी किसी लाइफ में, इस जन्म में अपना हिसाब पूरा करने आई है। अगर आप अपनी जर्नी को छोड़कर अपने कार्मिक के पीछे पड़े रहेंगे तो आपका ये जर्नी कभी पूरा नहीं होगा, राइट। पूरा दिन रोना, बिलकना, तड़पना ये भी ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज़ पे बस नहीं है, लेकिन तब तक बस नहीं होता जब तक आपको इस जर्नी का पता नहीं होता, या तब तक बस नहीं होता जब तक आपको कोई गाइड नहीं मिल जाता। जब आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पता चल गई है, जब आपको ये पता चल गया है कि आप एक ट्विन जर्नी में हैं, अगर फिर भी आप अपना समय पूरा दिन करंट एनर्जीज़ में व्यर्थ करते हैं, या पूरा दिन आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को स्टॉक करते हैं, या आप ये जर्नी एस्केप करने की भी सोचते हैं, तो आपके लिए बहुत गलत बात है ये। और आप अपनी जर्नी एस्केप करके देख लीजिए, आप छोड़ के देख लीजिए, आप 10 दिन छोड़ पाओगे। 10 दिन भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए। 11वें दिन तो आप वापस बैक टू ज़ीरो आ जाओगे कि बताओ हमें क्या करें कि हम ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी है उसका एक ही मतलब और एक ही अर्थ है, वो है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करना, वो है डिवाइन गाइडेंस के हिसाब से चलना, वो है अपने अंदर की ज्योति को समझना और उस प्रकाश को फैलाना, राइट। इतना ज्ञान क्यों मिला मुझे? मेरा जब अवेकनिंग हुआ, मुझे जब डाउनलोड्स हुए और मैंने ईश्वर से बोला कि अब क्या करूं, है ना, अब मुझे बहुत चीज़ें रिसीव हो रही हैं, बट करूं क्या इनका। सोशल में नहीं हूं, सोशल अकाउंट्स में मैं ज़्यादा नहीं रहती थी। मैं उनमें से हूं जो जिनके 2 या 3 फ्रेंड्स होते हैं, तो मैं क्या करूं। तो मुझे गाइडेंस मिला चैनल का,
चैनल का नेम तक मेरे पास रिटर्न में आया मेरे ड्रीम में कि ये नेम होगा। मतलब मैं जो यूनिवर्स से पूछती हूँ वो मुझे बहुत क्लियर कट मिलता है। लेकिन वो गलत बात होगी कि अगर वो क्लियर कट रिसीव करने के बाद भी अगर हम उस रास्ते पर ना चल पाएँ। तो अगर आप बहुत पेन, सफरिंग, लॉस में हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सुन के आज खुद से और आज मुझसे और अपनी सारी कम्युनिटी से, अपनी ज़िंदगी से, अपने सोल से, अपने ईश्वर से, अपने ट्विन फ्लेम से आज प्रॉमिस कीजिए कि अब आप दुखी नहीं होंगे, अब आप चेज़ नहीं करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम अगर रन करते हैं उनकी वजह आपकी लो एनर्जीज़ होती हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे ज़रूर डालूँगी कि रन कर क्यों रहे हैं, है ना। आपको लग रहा है कि उनका दिमाग ख़राब है, वो इसलिए रन कर रहे हैं, उनमें कमियां हैं, वो इसलिए रन कर रहे हैं। नहीं, अगर 50% उनकी कमियों की वजह से वो रन कर रहे हैं तो वो 50% आपकी वजह से रन कर रहे हैं। आप उन्हें फोर्स कर रहे हो कि वो रन करें। क्यों? आप अपनी लोएस्ट एनर्जीज़ की वजह से उनको पुश कर रहे हैं। आपका 3D लाइफ, आपकी आवाज़, आपके शब्द, आपकी बॉडी उन्हें कॉल करती है, लेकिन आपका सोल उन्हें धकेलता है। क्यों? क्योंकि आप लोएस्ट एनर्जी में हैं। एंड लोएस्ट एनर्जी में आप कभी भी उन्हें पुल नहीं कर सकते, हमेशा आप उन्हें पुश ही करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपका रोना, गिड़गिड़ाना, ये सबसे बड़ी वजह है उनके भागने की। मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट इस पे, राइट। तो प्रॉमिस मी, आप सरेंडर करेंगे अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को, अपने ट्विन फ्लेम रीयूनियन को, सेपरेशन के हर कारण को, इस एक्सपेक्टेशन को कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में तब काम करूंगी अगर शादी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में तब काम करूंगी जब वो वापस आएँ। ऐसा कुछ नहीं। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कमिट करना है कि आप अपनी जर्नी पूरा करेंगे, चाहे वो आए या नहीं आए, आपसे मैरिज हो नहीं हो, वो जिसके साथ भी हैं वो खुश रहें, वो प्रोटेक्शन में रहें, राइट। आपकी तो भावनाएं ये होनी चाहिए। बद्दुआएं देना आपका काम नहीं है, आप कोई नॉर्मल सोल नहीं है। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये आपको एक मैसेज देना था कि आप ज्ञान कहीं से भी ले लीजिए, वो तब तक आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे, जब तक आप डिसीज़न लेना नहीं सीखेंगे, आप सबक सीखेंगे नहीं। तो इस वीडियो का इकलौता मकसद यही है, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, राइट, क्लेम कीजिए, प्रॉमिस कीजिए मुझे, राइट, कि अब आप रोएंगे नहीं। पहला प्रॉमिस। दूसरा प्रॉमिस, अगर आप बहुत मिस करते हैं उन्हें, आपको रोना आ गया, आप क्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मिनट, कुछ घंटे रोने के बाद बी नॉर्मल, फिर खड़े होइए कि नहीं, मैं अपना पूरा जन्म, पूरी ज़िंदगी व्यर्थ नहीं कर सकती, मुझे खुद को हील करना है और फिर से अपने फॉर्म में वापस आइए। और तीसरा प्रॉमिस आपको मुझे ये करना है कि अब आप भटकेंगे नहीं, राइट। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आप ट्विन जर्नी में हैं या नहीं हैं, मत पूछिए इधर उधर। आप अर्धनारीश्वर फॉर्म के सामने बैठिए और उनसे पूछिए कि ये जो इंसान आपको देखते ही पहली शक्ल जो मेरी नज़र में, मेरे माइंड में आती है, क्या ये मेरा ट्विन नहीं है? और देखिए फिर वो आपको कैसे मैजिकल वे में आंसर करते हैं। पूछिए तो, सही एनर्जी से पूछिए तो, राइट। कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, मत पढ़िए। अपने राधा कृष्ण को, आप जिसे भी मानते हैं, उन्हें विजुअलाइज़ कीजिए, उनसे पूछिए कि इसी इंसान का चेहरा मुझे आपको देखते ही क्यों याद आता है। अगर आप ट्विन फ्लेम है ना, अर्धनारीश्वर को प्रणाम करते ही पहली चीज़ आप उन्हें ही देखेंगे, पहला मन्नत आपका उन्हीं के लिए जाएगा। इससे बड़ी ऑथेंटिसिटी ट्विन फ्लेम जर्नी की और क्या है। एक डिस्क्लेमर मैं आपको ये भी देना चाहती हूँ इस वीडियो में, आप ये प्रॉमिस जितनी जल्दी कर लेंगे खुद से, मुझसे, ईश्वर से, ट्विन से, आपके लिए बहुत अच्छा है, वरना आपका एंजाइटी कभी ख़त्म नहीं होगा। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू दिस, आई कैन क्लेम इट 100%। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस क्राइम का है, मैं बता सकती हूँ। आप कितना भी रो लीजिए, रोने की भावना ख़त्म नहीं होगी। आप कितना ही चेज़ कर लीजिए, वो नहीं आएगा, राइट। आप कितना ही मत्था मार लीजिए, वो आपको नहीं चूज़ करेगा,
जब तक आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी की इज़्ज़त नहीं करेंगे। और इज़्ज़त करने से मेरा मतलब है खुद को एक्सेप्ट कीजिए कि अब हम सिर्फ़ और सिर्फ इनर वर्क करेंगे। हम अब सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम करेंगे, अपनी एनर्जीज़, इनर एनर्जीज़ पे काम करेंगे। और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी 3D लाइफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी अचीवमेंट आपके सेपरेशन की पेन को ओवरकम नहीं कर सकती। आपका कितना ही अच्छा, सुंदर, खूबसूरत, प्यार करने वाला, जान लुटाने वाला सोलमेट आपके ट्विन फ्लेम की मेमोरी को ख़त्म नहीं कर सकता, राइट। तो बेहतर है आप एक्सेप्ट कीजिए, आप चूज़ कीजिए और आप आगे बढ़िए। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी की हमें इज़्ज़त करनी है। क्लेम कीजिए, मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आप अब से बाद आपकी जितनी ज़िंदगी बची है आप खुद की एनर्जीज़ पर, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर लगाएंगे, ना कि आप भटकेंगे। भटकना एक ऐसी चीज़ है कि भटकन ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती और आपकी पूरी जर्नी व्यर्थ हो सकती है इससे, राइट, जो कि आप नहीं कर सकते। पता ही नहीं कितने जन्म लेकर आप अब यहाँ तक पहुँचे। वापस बैक टू ज़ीरो जाना आपका काम नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इस बात का भी बताना ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम रन क्यों करता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है, अगर आप ब्लेम करते हो या आप कन्फ्यूज़न में रहते हो कि वो रन करते हैं उनकी वजह से। नो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी आपको कि ट्विन फ्लेम रन क्यों करता है। फिर आपको एहसास होगा कि आपकी ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी है और उस ज़िम्मेदारी को लेकर आप भटक रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो। कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मुझे क्लेम कीजिए कि अब हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करेंगे, कैसे ही करें, राइट। सो ये था मेरा वीडियो। बहुत जल्दी मैं आप सबको ब्लॉग शेयर करके दर्शन भी करवाऊँगी। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे बस इसी बात की आज बहुत ज़्यादा एकदम से एंजाइटी हुई, एकदम से मुझे फ़ियर सा एक महसूस हुआ कि कहीं इस जर्नी जो मिली है कहीं आप लोग व्यर्थ तो नहीं कर रहे हो। भटकना नहीं है, रुक जाइए, थम जाइए, विश्वास कीजिए और आज से अपनी जर्नी दोबारा शुरू कीजिए। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।